Good morning, students. Today we will read our fourth poem from our Honeycomb book, and the poem is Chivi, written by Michael Rosen. Okay, so first of all, you know the meaning of Chivi. Chivi means nag. Nag means repeatedly say something to do or not to do. मतलब चीवी का मतलब होता है किसी को बार बार कोई चीज करने या ना करने के लिए बोलते रहना. दैट इज नोन एज चीवी. सो हाउ द पोइट रिलेट दिस वर्ड with his personal experience or his childhood experience. The poet told us that चिवी पोएम जो है वो हमें क्या बताती है कि इस पोएम में हम ये समझते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे ग्रोन अप्स होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, दे ऑलवेज टेल्स अस समथिंग टू डू दिस एंड डोंट डू दिस. Continuously they tell us all these things. So in the poem Chivi, poet also experiences all these things. So he shares one of his experience with us. Then how he relate this poem, he tells us that when Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. The teacher asked, what does your father call you at home? मीन्स एक तरह से वो माइकल से नाम पूछते हैं. जो टीचर होते हैं, उसकी मदर उसको लेकर जाती है स्कूल में एडमिशन के लिए. तो ऑब्वियस सी बात है कि टीचर कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं. तो मदर उनसे टीचर उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है या फादर आपको घर पर क्या बुलाते हैं. माइकल तो माइकल आंसर करते हैं, टीचर को बताते हैं कि उनका नाम क्या है. ही सेड माइकल डोंट. केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई. मतलब उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंसली रिप्लाई किया कि उनका नाम क्या है, माइकल डोंट. मीन्स जब पेरेंट्स हमारे हमें ये इट्स वेरी कॉमन एक्सपीरियंस. यू ऑल नो द होल डे आवर पेरेंट्स और एल्डर्स रिपीटेडली टेल अस डोंट डू दिस, ऐसे मत करो, वैसे मत करो. तो जो माइकल है उनकी मदर जो है उनको सारा दिन बोलती रहती है, माइकल डोंट डू दिस, माइकल डोंट सिट लाइक दिस, माइकल डोंट स्टेयर, माइकल डोंट दिस वन, etc. So he thought that his name is Michael Don't. So I think you have understood the meaning of Chivi. So let's read our poem. It's a very small, simple and interesting poem. Here is written to Chivi is to nag. Nag means to continuously urge someone to do something. किसी को बार बार कोई बात बोलना, repeatedly same thing, ये करो वो मत करो. Often eaten anything way, annoying way, according to the dictionary. This is the meaning of Chivi according to dictionary. Alright, let's read our poem. Grown-ups says things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. So grown-ups means और elders और parents say things like, मतलब इस तरह की बातें हमें सारा दिन बोलते रहते हैं. speak up मतलब बोलो, don't talk with your mouth full means खाते हुए मत बात करो, मत बोलो. don't stare means look continuously, किसी चीज को लगातार देखना, मतलब घूरना किसी को. डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, किसी की तरफ इशारा मत करो, ये सब बातें. डोंट पिक योर नोज. सो नेक्स्ट स्टेंजा. सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गोट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स. सो सिट अप मतलब सीधे बैठो. से प्लीज, whenever you get something from someone or help from someone, you should say please. और less noise मतलब कम बोलो या don't speak loudly. जब भी आप बाहर निकलते हैं या अंदर आते हैं तो shut the door behind you. don't drag your feet. drag means to pull. जैसे हम चलते हैं तो पैरों को थोड़ा सा हम ड्रैग करते हैं, उठाकर नहीं चलते. तो पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि don't drag your feet, मतलब पैरों को घसीटो मत. haven't you got a hanky, कि आप अपना हैंकी नहीं रख सकते.
टेक योर हैंड्स आउट ऑफ, अगर हम कई बार ऐसे होता है बच्चा पॉकेट में हाथ डाल लेता है तो भी पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करने के लिए बोलते हैं कि अपने पॉकेट से हाथ बाहर निकालो। पुल योर सॉक्स अप, अपने सॉक्स को ऊपर खींचो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। जैसे हम कई बार ऐसे बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं कि पोस्चर अपना ठीक रखो, सीधे खड़े रहो। से थैंक यू, व्हेन यू गेट समथिंग फ्रॉम समवन, तो यू शुड से थैंक यू। डोंट इंटरप्ट, दूसरे को इंटरप्ट मत करो, मतलब उसको डिस्टर्ब मत करो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। नो वन थिंक्स यू आर फनी, मतलब कोई भी अगर आपको ये बताया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि यू आर फनी, कि आप थोड़ा फनी लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये सभी चीज़ें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अपने जैसे टेबल पर हम बैठते हैं, कहीं भी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं या एनी अदर प्लेस, वी कीप एल्बोज ऑन द टेबल एंड दैट इज़ नॉट अ गुड मैनर्स। तो पेरेंट्स हमें कहते हैं कि अपने एल्बोज को टेबल से हटाओ। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, एंड इन द लास्ट लाइन द पोएट सेज that our parents, our elders speak like this, can't you make your own mind, क्या आप अपना दिमाग यूज नहीं कर सकते कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा ये बुरा है। अबाउट एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अपना सोचो। बट हियर इज अ पोइट कहते हैं कि इतना सब कुछ पेरेंट्स हमें बताते रहते हैं। इन द लास्ट लाइन पोइट सेज दैट, कि हमें ये कहते हैं कि आप अपना माइंड यूज़ नहीं कर सकते, क्या क्या सही है क्या गलत है उसको सोचने के लिए। तो इट्स अ कंट्रोवर्सी। सो दिस इज आवर poem. Here is the name of the poet, Michael Rosen. It's a very simple. I hope you understood the poem clearly. Okay. After reading this poem, you will get your word meaning and question answer as your homework. And here is I have written all these things, word meanings and question answer. So you write this question answer and word meaning in your notebook and listen the video carefully. After that, you will write this question answer. Till then, goodbye and have a nice day.